पाकिस्तान की इज्जत को इमरान नियाजी ने खाक में मिलाया, खाना काबा के मॉडल की जो घड़ी थी। अब बताइए, तोहफा तो तोहफा होता है, और वो तोहफा अगर वजीर आजम पाकिस्तान को मिलता है तो वो वजीर आजम को नहीं, वो 22 करोड़ अवाम को मिलता है। इमरान खान ने दोस्त ममालिक के तहत बेचा कर मुल्क की इज्जत को दागदार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क की इतनी बेतौकीरी किसी ने ना की जितनी तब्दीली सरकार ने की। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क को तरक्की की राह पर लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। 8 ਮਹੀਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਮਗਰ ਲਾਈ ਰੱਖੋ। पीटीआई का जैसा लीडर वैसे ही अरकान है, इनके इस्तीफे मंजूर करके ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का मशवरा, कहा इमरान खान की वफादारी इक़्तिदार और दौलत के साथ है, इसका चेहरा कौम के सामने आ रहा है। किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे, असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी और इंतखाबात वक्त पर होंगे। और अफसोस है और तुफ है इमरान खान तुम्हारे ऊपर, तुफ है तुम पे कि जो बात मियां नवाज शरीफ को समझ आ गई, जो पीपल्स पार्टी को समझ आ गई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? चलो तुमने एक बार वारदात कर ली, एक बार तो सबों ने वारदात की, तुम फिर वारदात करना चाहते हो, तुम फिर आवाजें दे रहे हो कि मुझे लाओ और तख्त पे बिठा दो। कितने इमैच्योर आदमी हो तुम, कितने सतही शख्स हो तुम, कितना अफसोस है। क्या मैं आपको समझता था और क्या आप निकले हैं। 4 साल झूठ बोला और बड़के मारे। इमरान खान ने नए पाकिस्तान के चक्कर में मुल्क को तबाह कर दिया। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक के लफ्ज़ी वार, कहा पीटीआई ने मुल्क में तमाशा लगा रखा है, मुल्क को दिवालिया होने की नहज पर लाने वाले दोबारा तब्दीली की बातें कर रहे हैं। अब इमरान फिर एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें कर रहा है कि मुझे दोबारा तख्त पे बिठाओ। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट का मामला, कप्तान की बैठक, इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में एतमाद के वोट, काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू, आइंदा की ऑप्शंस का भी जायजा, कौमी असम्बली में इस्तीफे स्पीकर के सामने पेश होकर मंजूर कराने के हवाले से मुशावरा। खान साहब अपने अना के घोड़े से नीचे उतर के अपने मुखालफीन को जेल केसेस में डालने की बजाय इन असल केसेस की तरफ तवज्जो देते तो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हिंदुस्तान के अंदर जो जमहूरियत पसंद बाकी लोग हैं, इंतहा पसंदाना माइंड सेट हिंदुओं का नहीं है। हम मोदी के और उनके साथियों के और उनकी जमात के इंतहा पसंदाना माइंड सेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। इमरान खान नफरत और इंतशार की सियासत कर रहे हैं। कमर जमान कायरा कहते हैं, इमरान साहब ने मईशत और खारजा पॉलिसी तक को नुकसान पहुंचाया। चीन, तुर्की, मलेशिया और सऊदीया समेत खास दोस्तों को नाराज किया। हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं, मोदी और उसकी जमात की पॉलिसीज के खिलाफ हैं। खान साहब नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सर्टेनिटी हो, वो नहीं चाहते कि स्टेबिलिटी आए। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान की आवाम से नहीं है, उनका इंटरेस्ट ऐन से इमरान से है, इक़्तिदार से है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की कप्तान पर कड़ी तनकीद, कहा इमरान खान इक़्तिदार अपनी ज़ात के लिए मांग रहे हैं। हर बार इमरान खान कहते हैं असम्बली तोड़ दूंगा, हर बार बड़ा ऐलान, मगर अमल क्यों नहीं करते? इमरान खान की वजह से मईशत मुश्किल दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने बजाय मज़म्मत करने के अपने उसी बयानी को पहले से ज़्यादा तेज़ तर अंदाज में जो है आगे उसका तासुर कायम करने की कोशिश की गई। तमाम अरकान इमरान खान पर हमले पर बनी JIT के सामने पेश हो चुके। नून लीग बारहा नोटिस के बावजूद पेश न हुई। उमर सरफराज चीमा ने कहा झूठे बयानिए बनाए जा रहे हैं। बरतानिया में तस्नीम हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमले की साजिश का भांडा फोड़ा, उस पर भी तहकीकात जारी है। जब नवीद को इस पॉलियोग्राफी टेस्ट से गुजारा गया, पूछा गया कि क्या वकास के अलावा कोई और लोग भी इसमें शामिल थे, तो टेस्ट ये बताता है कि उस वक्त ये झूठ बोल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी प्लानिंग के अंदर बाकी लोग भी शामिल थे।
गिरफ्तार मुलजिम नवीद का पॉलीग्राफी मशीन से 3 बार बयान रिकॉर्ड किया। झूठ का पर्दाफाश हुआ। नवीद के साथ और भी लोग थे। पीटीआई रहनुमा मुसद्दिक अब्बासी कहते हैं यहां मंसूबे के तहत हमला किया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट से बात सामने आई कि इमरान खान के गार्ड ने गोली नहीं चलाई। दहशतगर्दी की लहर में अचानक शदीद इजाफा इंतहाई तशवीशनाक। इम्पोर्टेड हुक्मरानों का सारा ध्यान अपनी गैर आईनी हुकूमत बचाने पर मरकूज है। पीटीआई रहनुमा असलम इकबाल का ट्वीट, कहा मुल्क को चारों तरफ से तबाही की आग तेजी से घेर रही है। अगर ये आवाम के जरा से भी खैर ख्वाह हैं तो जिद छोड़कर फौरी इंतखाबात का रुख करें। गवर्नर पंजाब का हुक्मनामा गैर आईनी है। इस तरह तो कोई भी हुकूमत नहीं बचेगी। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन का दावा। कप्तान पर तनकीद करते हुए कहा पीडीएम चाहती थी कि यह मामला ताखीर का शिकार हो। इसने अपना मकसद हासिल कर लिया। कौमी असम्बली की मुद्दत 3 साल करना अहमकाना बात है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं FIR दर्ज न होने के 3 वाक़यात ने पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का असल चेहरा बेनकाब किया। किस तरह हमारा निज़ाम हाथ बांधकर ताकतवर लोगों के सामने खड़ा होता है। चेयरमैन PCB नजम सेठी कहते हैं लाहौर स्टेडियम के नाम बदलने पर बहस हुई। मेरा मानना है ग्राउंड के जो तारीखी नाम हैं वो वैसे ही रहने चाहिए। जब नई हुकूमत आई तो मैंने फैसला किया ओहदा छोड़ दूं। मैंने कहा नई हुकूमत है, नई टीम बनाई जाए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना रेफरेंस में जरदारी, गिलानी, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस भिजवाने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला एहतसाब अदालत नंबर 3 के इंचार्ज जज मोहम्मद बशीर की जानिब से जारी किया गया। काबीना डिवीजन ने तोशाखाना मामले पर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद न किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस भिजवा दिया। 1 माह में रिपोर्ट तलब। क़याम पाकिस्तान से अब तक सुदूर वज़राए आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसील फराहम करने की दरख्वास्त की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़ी ट्वीट्स केस में आजम सवाती की जमानत बाद गिरफ्तारी पर विफाक से 2 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। आजम सवाती के खिलाफ मुकदमे में 5 में से 3 दफात काबिल जमानत है। बाबर अवान के दलाल। मजीद समाअत 2 जनवरी को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुजारबा रेफरेंस में नामजद मुलजिम अब्दुल्ला की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। अदालत का मुलजिम की रिहाई का हुक्म। FIA मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस 17 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। इल्तिवा का शिकार कुछ सरकारी अफसरान ने करोड़ों के प्लॉट लिए और दीगर अफसरान ने मनी लॉन्ड्रिंग की। सच न्यूज़ ने अहम दस्तावेजात हासिल कर लिए। सुलेमान शहबाज तफ्तीश में शामिल हों। हर तारीख पर अदालत हाजिरी को यकीनी बनाएं। अदालत को मुतमईन करने के लिए 5 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाएं। एहतसाब अदालत लाहौर ने सुलेमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अबूरी जमानत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ डेरा इस्माइल खान पहुँच गए। चश्मा राइट बैंक केनाल से मुतालिक प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रख दिया। अब्दुल खैर 132 kV, बंद कुराई 132 kV ग्रिड स्टेशन का भी इफ्तिताह। शहबाज शरीफ ने टांक जाम डैम का भी संगे बुनियाद रखा। मोमिन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हेलीकॉप्टर ना देने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से MI-17 हेलीकॉप्टर मांगा गया था। MI-17 हेलीकॉप्टर को 2 पायलट उड़ाते हैं। चीफ पायलट 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टी पर हैं। पीपल्स पार्टी कराची को बाइख्तियार बनाना ही नहीं चाहती। नासिर हुसैन शाह के बयान पर अफसोस ही किया जा सकता है। शहर में करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म है। रिश्वत लेकर भर्तियां दी जा रही हैं। हाफिज नईम कहते हैं सैलाब मुतासरीन की इमदाद के पैसे खाए जा रहे हैं।
दिसंबर की रुखसती के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मैदानी इलाकों में धुंध, पहाड़ों पर बर्फबारी ने खून जमा दिया। कराची में साइबेरियन हवाओं ने डेरा जमा दिया। अमेरिका में बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी मफलूज। न्यूयॉर्क की सड़कों पर 8 फीट मोटी बर्फ की तह जम गई। हादसात में 35 अफराद हलाक। सार्फिन की प्राइवेसी की खिलाफवर्जी, मेटा कंपनी 72 करोड़ 50 लाख डॉलर जुर्माने की अदायगी करने को तैयार हो गई। मुजव्वजा मुआवजे और दीगर तफसीलात अदालत के सामने मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। जुदा गाना उसलूब, मुनफरिद कलाम, माजी को शायरी के कालिब में ढालकर बयान करने वाले मुनीर नियाजी को माजी का हिस्सा बने 16 साल बीत गए। उनके कलाम का जादू आज भी सर चढ़कर बोल रहा है। वक्त से कोई शिकायत है नाफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से। आमद पे तेरी इत्रो चरागो सुबह न हो, आमद पे तेरी इत्रो चरागो सुबह न हो, इतना भी बूदो बाश को सादा नहीं। और खुशबू की शायरा परवीन शाकिर को मदाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। इल्म व फन के कदरदान आज भी उनके कलाम सुनकर सर धुनने पर मजबूर।